फ्राइडे था, फ्राइडे वाले दिन आज पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ देना था, मंडे को इसकी हतमी शक्ल आ जानी है। जो इस वक्त की अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसके पास के सामने 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में खेलेगा ज़रूर, लेकिन इंडिया वाले मैच में वो बाइकआउट करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो $3 अरब का नुकसान आईसीसी को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को और स्पॉन्सर को होता है। ये एक बहुत बड़ा बम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गिरा सकता है। इसमें सिर्फ इंडिया का नुकसान नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान का खुद का भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये वो मैच है इंडिया और पाकिस्तान का जिसके ऊपर तमाम जो स्पॉन्सर्स हैं वो दिल खोल के इन्वेस्ट भी करते हैं, और ये बहुत बड़ा मैच है, पूरी दुनिया इसको देखती है। स्पॉन्सर का तकरीबन पूरे वर्ल्ड कप का तकरीबन 1/3, आपको अगर मैं यूँ कहूँ कि 1/3 जो बजट है वो इस मैच के ऊपर होता है। और जितने भी मैचेस पाकिस्तान खेलेगा इंडिया के साथ, चाहे वो नॉकआउट स्टेज होगी, चाहे वो ग्रुप स्टेज के अंदर होगी, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस वक्त जो पोजीशन है वो $3 अरब का नुकसान हो सकता है। इन स्पोर्ट्स मंच के साथ मैं हूँ खिज़र हयात, और आज आपको पता है फ्राइडे है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2-3 दिन में फ़ैसला सुनाना था कि वो वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने जा रहा है या नहीं करेगा। तो आज फ्राइडे था, उसकी थोड़ी सी जो भी अपडेट है आज मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको मंजरनामा दिखाता हूँ, आपको आईसीसी का दोहरा मेयार दिखाना चाहता हूँ कि 90s की पट्टी में आईसीसी बिल्कुल न्यूट्रल होता था और तमाम टीमें अपनी बातें सुनवाती भी थीं, सुनती भी थीं। आईसीसी एक मुनसफ़ाना तकसीम के लिए एक बेहतरीन इदारा माना जाता था, इंटरनेशनल लेवल का ये इदारा माना जाता था। लेकिन अरसा दराज से आपने देखा है जब से गोदी मीडिया और मोदी की हुकूमत आई है इंडिया के अंदर, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ख़ुद को बड़ा बोर्ड मानता है, और पैसे की फरावानी को देखते हुए आईसीसी ने यहाँ पे दोहरा मेयार जो है ना वो किया है। और उसकी जो झलक है वो पूरी दुनिया देख रही है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप न्यूट्रल वेन्यूज़ भी मांगते हैं और आपकी बात भी सुनी जाती है, और आप अपने हक़ में वोटिंग भी करवा लेते हैं और आपको वोट पड़ भी जाते हैं। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम किसी और कंट्री को फेस आए तो आप उनको सिर्फ एक ही जवाब देते हो कि हम आपको टूर्नामेंट से बाहर भगा देंगे, या तो फिर आओ हमारे मुल्क में खेलो या दफ़ा हो जाओ। और यही हाल उन्होंने किया है बांग्लादेश के साथ। इस रवैये को पूरी दुनिया में जो है वो गैर मुनसफ़ाना देखा जा रहा है, और आईसीसी का ये दोहरा मेयार, ये आईसीसी के खुद आईसीसी के मुंह पे एक तमाचा है। क्रिकेट की तारीख़ में इतना बड़ा इदारा है, इंटरनेशनल लेवल का इदारा है, अगर वो इस तरह की हट धर्मी करेगा, अजारादारी कायम करेगा तो ये मेरे ख्याल में क्रिकेट को नुकसान है। और जितने भी देशों ने बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट दिया है उनको भी आज इतना समझ लेना चाहिए कि आज ये बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, कल को ये इनके साथ भी हो सकता है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इतनी मुआशी बदहाली का शिकार है वेस्ट इंडीज़। इससे पहले आपने देखा था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी देखा था, आपने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को भी देखा है। बिग 3 के बाद जो प्रॉब्लम्स इन टीमों ने देखे हैं, इन 3 बोर्ड्स ने देखे हैं, वो भी पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान वाहिद बोर्ड है जो टक्कर दिए रखता है बीसीसीआई को, आईसीसी को, और उसमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान कामयाब भी रहा है, और पाकिस्तान ने कामयाब टूर्नामेंट भी करवाए हैं। पीएसएल पूरी दुनिया में एक बेहतरीन लीग के तौर पे सामने आई है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस इस वक्त आईसीसी की मोनोपोली है, इंडिया की मोनोपोली है, बीसीसीआई की मोनोपोली है, और वो अपनी मोनोपोली को लेकर उसका जो फ़ायदा है वो भी उठा रहा है। और स्टोरी कुछ यूँ हुई है कि बांग्लादेश के जो क्रिकेटर हैं मुस्तफ़िज़ुर रहमान, उनको पहले बीसीसीआई लेती है, और जो आईपीएल है वो अपने ऑक्शंस में उनका नाम रखती है। ना सिर्फ नाम रखती है बल्कि कोलकाता नाइट राइडर में जो उनको लिया जाता है शाहरुख खान की तरफ से, फिर शाहरुख खान के ऊपर इन्होंने प्रेशर डाला कि मुस्तफ़िज़ुर नहीं चाहिए हमें। असल में प्रॉब्लम ये था कि अगर बांग्लादेश मोदी की मानता तो मोदी जो है ना बांग्लादेश के साथ दोस्ती थी उसकी, शेख हसीना वाजिद के बाद उनकी कमर टूटी है, और मोदी नज़ाद जो मीडिया है या जो भारतीय जनता पार्टी है उनको एक उनके अंदर आपको पता है कि किस तरह की अना पाई जाती है। उसने ये इंतकाम लिया है क्रिकेट से और बांग्लादेश को मार दी है क्रिकेट की दुनिया में आकर।
और बांग्लादेश को कहा है कि भाई आओ हमारे मुल्क में खेलने के लिए वर्ल्ड कप, हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। तो बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया जानती है कि अगर उसके एक प्लेयर को आपने इतनी बेइज्जती करके अपने मुल्क से एक छोटी सी लीग नहीं खेलने दी और उसको सिक्योरिटी थ्रेट आपने दिए हैं, तो किस तरह आप कह सकते हैं कि हम पूरी बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी देंगे। और इससे बेवकूफ़ी वाली बात हो नहीं सकती कि इंडियन मीडिया ने जिस तरह मुस्तफ़िज़ुर के ख़िलाफ़ या RSS ने जिस तरह मुस्तफ़िज़ के ख़िलाफ़ थ्रेट खड़े किए कि हम इसको मारेंगे, या शाहरुख खान को भी मारने की धमकियाँ देंगी, कोलकाता नाइट राइडर से बाइकाटी की भी खबरें आपके सामने आई हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो बिल्कुल सही फैसला किया था कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे अगर हमें न्यूट्रल वेन्यूज़ आप लोग नहीं देते। उसका जो पॉइंट है वो आज भी वैलिड है और इस वजह से उसने बाइकाट किया है और आज भी वो अपने उसी पॉइंट के ऊपर डटा हुआ है। उन्होंने किसी किस्म का भी दोहरा मियार नहीं अपनाया, उन्होंने अपना स्टांस वहीं पे रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ICC की अगर मैं आपको बताऊँ मनापली, उसकी जो अजारादारी है वो साफ नज़र आ रही है। और अब आज फ्राइडे था, फ्राइडे वाले दिन आज पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ देना था, मंडे को इसकी हतमी शक्ल आ जानी है। जो इस वक्त की अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसके पास के सामने 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में खेलेगा ज़रूर, लेकिन इंडिया वाले मैच में वो बाइकाट करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो $3 अरब का नुकसान ICC को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, BCCI को और स्पॉन्सर को होता है। ये एक बहुत बड़ा बम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गिरा सकता है। इसमें सिर्फ इंडिया का नुकसान नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान का खुद का भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये वो मैच है इंडिया और पाकिस्तान का जिसके ऊपर तमाम जो स्पॉन्सर्स हैं वो दिल खोल के इन्वेस्ट भी करते हैं और ये बहुत बड़ा मैच है, पूरी दुनिया इसको देखती है। स्पॉन्सर का तकरीबन पूरे वर्ल्ड कप का तकरीबन 1/3 आपको अगर मैं यूँ कहूँ कि 1/3 जो बजट है वो इस मैच के ऊपर होता है। और जितने भी मैचेस पाकिस्तान खेलेगा इंडिया के साथ, चाहे वो नॉकआउट स्टेज होगी, चाहे वो ग्रुप स्टेज के अंदर होगी, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस वक्त जो पोजीशन है वो $3 अरब का नुकसान हो सकता है BCCI को अगर पाकिस्तान बाइकाट करता है। अगर पाकिस्तान मैच खेलता है लेकिन जो अपना ब्लैक आर्म है वो अपनी कलाई में एक रिंग बांधेगा, ब्लैक पट्टी बांधेगा, जो इस बात को लेकर होगी कि हम बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं कि जिस तरह उनको क्रिकेट की दुनिया से आउट किया गया है, क्योंकि बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। बांग्लादेश वो टीम है जिसने इतनी मेहनत करके ICC के पूरे रूल्स को फॉलो किया, उसकी टेस्ट क्रिकेट की जो कैप है वो ली और एक टेस्ट क्रिकेट नेशन है उसकी जगह पे उन्होंने रिप्लेस किया है उस स्कॉटलैंड को जिसके पास अभी तक टेस्ट क्रिकेट का कोई भी दर्जा नहीं है। उनको इन्होंने डाल दिया है अपना T20 रिप्लेसमेंट में, बांग्लादेश को हटा दिया है और उसकी जगह पे स्कॉटलैंड को डाला है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये एक पैसे की जो अकड़ है BCCI को, ICC को, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है, महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इनके मैच किसी न्यूट्रल मुल्क में करवाए जाएं। ICC ने इस मौक़िफ़ को फ़ौरन मुस्तरद कर दिया और ICC ने 2 रास्ते रखे, या तो आप मैच खेलो या तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ। तीसरी कोई सूरत हाल ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने नहीं रखी। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप एक टेस्ट क्रिकेट नेशन के साथ इस तरह का बिहेवियर बरत रहे हैं, और ये बिहेवियर क्यों बरत रहे हैं वो भी आप सब जानते हैं कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर ने IPL के ऑक्शंस में लिया और जिसकी बिना पर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि भाई बांग्लादेश के साथ क्योंकि हमारे सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं है, लिहाजा उसका कोई भी प्लेयर हम अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे, बांग्लादेश के साथ हमारा बिल्कुल बाइकाट है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप अब तक की जो अपडेट है वो ये है कि जुम्मे वाले दिन एक पाकिस्तान ने कहा था कि हम या फ्राइडे वाले दिन फैसला करेंगे या हम फैसला करेंगे मंडे वाले दिन। अब ये मंडे वाले दिन ऑफिशियल फैसला आना है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकाट करेगा या नहीं करेगा। तो आज जो खबरें खुल के सामने हैं वो ये है कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप का बाइकाट करेगा तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान सिर्फ इंडिया वाले मैच का बाइकाट कर सकता है। अगर वो भी नहीं करेगा तो पाकिस्तान काली पट्टी बांधेगा अपनी कलाई के ऊपर, और इस काली पट्टी का मतलब ये होगा कि हम बांग्लादेशियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्पोर्ट्स मंच को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। तो अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।